तो जय हिंद बच्चों, आपकी फरमाइश पर आपके सामने पेश है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, जो आपके 16 तारीख को जो पेपर होना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ने की गलती आपको करनी भी नहीं है। सबसे पहले आपका है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट आपका वेक्टर फॉर्म में पूछा भी जा सकता है। फिर इसके बाद अगर आपको इस चैप्टर में डेफिनेशंस चाहिए तो डेफिनेशंस में आपके सामने 2 डेफिनेशंस बन सकती है। पहली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दूसरा रिलेटिव परमेबिलिटी, ये इसका दूसरा नाम भी है। तो ये आपके है डेफिनेशन के लिए। फिर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अपने आप में इस फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वही रोल प्ले करता है जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भीष्म पितामह का रोल आपका करेगा गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस, जिसमें एक स्ट्रेट फील्ड वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, फिर आपका सर्कुलर फील्ड के लिए अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है इसके लिए, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये 2 डेरिवेशन से 2 में से एक आपकी आती है। अगर नहीं भी आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको न्यूमेरिकल देके जाएगी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजर्शन रीजन के लिए आ सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपकी पूछी जा सकती है। फिर स्टार्ट करते हम लोग, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्या है, इसमें आपको क्या करना है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इसका ग्राफ आपका पूछ लिया जाता है। और फिर इसके बाद जब आप इस तरफ आगे आएंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इसमें भी आपकी 2 है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में 2 डेरिवेशन है आपकी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डेरिवेशन जो आपकी कैपेसिटेंस की है वो है आपकी जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराते हैं बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स, और एक सिंपल डेरिवेशन जो आपकी पूछी जाती है C = ε0 A/d। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में देनी है कि जो आपके टर्म्स है वो टर्म्स आपको अच्छे से लिखने हैं इसमें। फिर इसके बाद आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। डाइलेक्ट्रिक्स, ये वही डाइलेक्ट्रिक्स है, वही है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ये। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 डेरिवेशन है जो पूछी जाती है मोस्टली। इसमें से आपकी जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो ओम्स लॉ का डेरिवेशन। फिर इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में डिफरेंस, ये सेकंड हो गई। फिर थर्ड, कभी कभी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपका वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और इसमें किरचॉफ लॉ जो है, किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, 100% वो आपको या तो शॉर्ट दे के जाएगा, जो 2 आपने लॉ पढ़े थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। इसका कंजर्वेशन पूछ लेगा दोनों का, किरचॉफ करंट लॉ का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो ये आपको देख के जाना है, इसको आपको छोड़ने की गलती नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये आपको देखने हैं। फिर इसके बाद जो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो उसमें बायोट-सेवर्ट लॉ मोस्टली पूछा जाता है। बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसी के दूसरा जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से ही आपके दोनों डेरिवेशंस हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे जाते हो तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में पूछ लिया जाता है, F/L = μ0/2πi1i2/r। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। फिर मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इट्स कन्वर्जन इनटू अ मीटर एंड वोल्टमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सेक्शन बी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, और अगर आप किस्मत अच्छी रही तो ये आपको लॉन्ग में विद न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। जैसे थ्योरी भी आ गई और न्यूमेरिकल भी आ गए, दोनों पार्ट 5 मार्क्स का, तो ये भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग, इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म में आपको सिंपली क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये शॉर्ट में आपके बन सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन हो गया आपका, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फैराडेज लॉ हो गया, एडी करंट, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इस साल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है, जिसमें आपको डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल, जहाँ तक मेरा गैस है, आपको मिलेगा। तो इसमें प्राइमरी और आपका जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इसमें रिलेशन आप देख लीजिएगा, ES/EP से आपका आएगा। तो ये होता है आपका टर्न्स रेशियो। तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए टर्न्स रेशियो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, <1 है, तो यानी कि इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये आपको देख के जाने। फिर इसके बाद
आपका आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की मैंने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कराई हुई है, आपको उतनी वीडियो पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। इसमें डेरिवेशन 3 डेरिवेशन है आपकी इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स में अगर आप बात करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस की हम लोग बात करते हैं, और लेंस मेकर फार्मूला, इसको भूलने की गलती मत करिएगा। ये 2026 के लिए ये समझिए कि KGF का रॉकी भाई है। क्या है KGF का रॉकी भाई? वो है आपका KGF का रॉकी भाई लेंस मेकर फार्मूला। फिर उसके बाद जब आप माइक्रोस्कोप में आएंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये मैंने आपको कराए हुए हैं, तो ये वीडियो से आप एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग आते हैं वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में भी 2 वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड कराए, वो आपको देखने। तो इस वेव ऑप्टिक्स में आपका वही कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस और ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसलिए हमने लिखा क्योंकि हो सकता है कि आपका सेक्शन ए में 1 मार्क्स का मिल जाए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया और एक डिस्पर्सिव पावर हो गई। डिस्पर्सिव पावर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। 2024 में ये आ गई थी भूले भटके, और इस साल भी हो सकता है, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 2 साल बाद, तो 2 साल बाद ये फिर से रिपीट कर जाए आपको सरप्राइज़ देने के लिए। तो सरप्राइज़ आपके सामने ये आ सकता है। तो वही सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। फिर इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ से थोड़ा सा ये देखिएगा, वेव ऑप्टिक्स ये हो गई। फिर चलिए, इसमें हो नहीं रहा तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। फिर आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आता है, इसमें आपका LED हो गया, LED पूछा जाता है। फिर आपका वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड हो गया आपका, ये पूछ लिया जाता है। PN जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये हो गया। बोहर्स मॉडल हो गया आपके पास, बोहर्स मॉडल आपको देख के जाना है, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज़ हो गई, लाइमन वार्मर पास्चम ब्रैकेट फुंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नंबर दिला के लेके जाएगी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई, जैसे आपका वर्क फंक्शन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपको देख के जानी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका ग्राफिकल क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो इसके ग्राफिकल क्वेश्चन को भी देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, तो ये क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। और आप ये जो 5-6 दिन मिले हैं, इसको अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना के करिए। यूनिट वाइज आपको कितने दिन में कितनी यूनिट पढ़नी है इसके साथ करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।